ओम गम गणपतिये नमः। बच्चों के विवाह में देरी हो रही है। सभी प्रकार की आपने कोशिश कर ली, फिर भी बात शादी तक नहीं पहुंचती है। परिणाम स्वरूप बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है और विवाह लेट होता जा रहा है। तो साथियों, इस बार हम गणेश चतुर्थी का उपाय लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों की जल्दी विवाह की उपाय करेंगे। तो गणेश चतुर्थी इस बार 7 सितंबर 2024 को है। इस दिन आप अपने बच्चों की शीघ्र शादी का उपाय कर सकते हैं। तो साथियों, गणेश चतुर्थी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप अपने पूजा घर में बैठ जाएं और सर्वप्रथम गणेश भगवान की स्थापना करें। यदि आप बाजार से मूर्ति लेकर आए हैं तो आप उनकी स्थापना करें, अन्यथा आपने पूजा घर में जो गणेश भगवान विराजमान हैं उनको एक पटा पर बैठाकर उनके समक्ष ये उपाय करें। वैसे ज़्यादातर लोग गणपति की स्थापना करते हैं तो एक पंथ दो काज। यदि आप स्थापना करते हैं तो आप लकड़ी के एक पटा पर गंगा जल छिड़कें, उसको शुद्ध करें और लाल कपड़ा बिठाकर भगवान गणेश को उस पर विराजमान करें। और जैसी कि विधि विधान से उनकी स्थापना होती है, धूप दीप नैवेद्य और उनकी पसंद का लड्डू का भोग लगाकर भगवान गणेश की स्थापना करें और अपने कुल देवी देवता पितृ देवता जो भी आपकी पूजा घर में विराजमान है उनका पूजन करने के बाद आप अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करें और उसके लिए उपाय करें। तो आइए सामग्री जान लेते हैं कि उसमें आपको सामान क्या क्या चाहिए। तो एक पान का पत्ता, एक सुपारी साबुत और 2 लौंग और 2 इलायची साबुत, लौंग फूल सहित, एक नारियल और थोड़ी सी हल्दी एक कटोरी में उसको घोल कर रखें और माचिस की तीली जिसका हम उपयोग कर सकें। तो साथियों, जो आपने पान का पत्ता लिया हुआ है उस पर हल्दी और माचिस की तीली से सर्वप्रथम लिखें शुभ विवाह। इसके बाद जिस बेटा या बेटी की शादी में देरी हो रही है उसका नाम लिखें और उसके नीचे उसकी उम्र लिखें। इसके बाद शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाएं भगवान गणेश के सामने। इसके बाद आप नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाएं हल्दी से और एक पीला कपड़ा आपको लेना है रूमाल के साइज का। तो जहां पर आपने गणपति जी की स्थापना करी है उनके सामने या उनके बाजू में वह कपड़ा बिछा दें और उस पर जो आपने पान का पत्ता लिया है उस पर शुभ विवाह बेटा या बेटी का नाम और उम्र जो लिखी है उस पर एक लौंग, 2 लौंग, 2 इलायची और एक सुपारी रखकर और उस पर पान के पत्ते पर रखकर और कपड़े पर रखें। सर्वप्रथम आप वह कपड़ा बिछाएं जो पीला लिया हुआ, उस पर एक पान का पत्ता रखें जिस पर आपने शुभ विवाह बेटा बेटी का नाम लिखा है, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और एक सुपारी रखें। उसके बाद उस पर नारियल रखें और उस कपड़े को आप फोल्ड कर दें, यानी नारियल में लपेट दें और मौली धागा से आप उसको बांध दें जिसमें यह सामग्री अलग ना हो, गिरे ना। साथियों, इतना करने के बाद भगवान गणेश से अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करते हुए उस नारियल को मौली धागा से आप अच्छी तरह से बांध दें जिसमें वह सामग्री गिरे ना और अपने बेटा बेटी के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज आपको उतारना है। इसके बाद पुनः गणेश जी के चरणों में उस नारियल को आपको समर्पित करना है
और यदि बेटा बेटी यह उपाय स्वयं कर रहे हैं तो अपने ऊपर से 7 बार उतार लें और भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ और अपने इष्ट देव, कुल देवता और पितृ देवता से प्रार्थना करने के बाद आप उस नारियल को भगवान गणेश जी के चरणों में रखें और अपनी शादी की प्रार्थना करें। साथियों, गणेश भगवान का एक मंत्र है, बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। ओम गम गणपतिये नमः। ओम गम गणपतिये नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें और अपनी बेटा बेटी की शादी की मनोकामना भगवान गणेश से प्रार्थना करते हुए, और जो भी ग्रह बाधा दोष, कुंडली दोष, मंगल शनि, पितृदोष, नजर दोष या वास्तु दोष थे, क्योंकि साथियों आप तो जानते ही भगवान गणेश विघ्न विनाशक हैं, विघ्न हरता हैं, सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। तो आज आपके बेटा या बेटी की शादी में जो भी बाधा या विघ्न आ रहे हैं वह सारे समाप्त होकर शीघ्र शादी के योग बनेंगे और गणेश भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे। 10 दिन सेवा करने के बाद भगवान गणेश जी के साथ उस नारियल को आपको विसर्जित करना है बहती हुई जल में। और शादी की अग्रिम शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आपको पुण्य लाभ। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और कमेंट में हर हर महादेव या ओम गम गणपति जरूर लिखें। धन्यवाद।